प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं उसके महाकरुणा के लिए कि मैं जीवित और आप सब सलामत हैं, और उसके अनुग्रह के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने अभी तक संभाला है और पूरा यकीन है कि वो आगे भी संभालेगा। और प्रभु ने यह अवसर दिया कि उसके बातों को हम लोग सुने जाने, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए आज फिर से हम लोग उसके दिल की बातों को सुने। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज होने दीजिए आपकी मर्जी को पूरी। अपने दिल की बातों को प्रभु जी हमारे बीच में आप रख दीजिए। हम आपके दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं प्रभु। आज आप जो पिता अपने दास से, अपने लोगों से कहना चाहते हैं, आप उसे कहने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रकट करिए प्रभु जी, आप ऐसा करने जा रहे, हम धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश में जीवन को दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और जहाँ से हम लोग आज की संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमें मिलता है पहला राजा की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 10 पद में एक वचन है। स्क्रीन पे भी आपको वो वचन दिखेगा। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज मैं जलन, जेलसी, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आपको पता है, एक जलन होता है जो मानवीय जलन होता है, और एक जलन होता है जो ईश्वरीय जलन है, जो पवित्र जलन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर मूसा को व्यवस्था दे रहा था, उसको आज्ञा दे रहा था, वहाँ प्रभु कहता है मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। अगर वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वाकई वो हमारे अंदर है, अगर हम उसकी आत्मा के द्वारा जी रहे हैं, अगर हम उसकी आत्मा के द्वारा जिलाए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा, वही जलन जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर भी होगा। एलिया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, आपको पता है मेरे प्रियो, एलिया के विषय बाइबल में क्या लिखा है? मलाकी में लिखा है आखिरी अध्याय में कि यहोवा के उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा और वो बच्चों का मन माता पिता की ओर फेरेगा, ताकि मैं नाश ना करूं। लोगों को नाश होने से एलिया का अभिषेक बचाएगा। आपको पता है, एलिया के विषय परमेश्वर ये जिक्र कर रहा है कि मैं उसको भेजूंगा। क्यों मूसा को नहीं भेजेगा? क्यों यहोशू को नहीं भेजेगा? क्यों कालेब को नहीं भेजेगा? एलिया को क्यों? क्या ऐसी बात थी एलिया में? क्या रखता था वो अपने में? आपको पता है, परमेश्वर के निमित्त जलन, एलिया के अंदर परमेश्वर के निमित्त जलन था। हालेलुया। आज परमेश्वर का सवाल है, आज हम में से कितनों के अंदर परमेश्वर के निमित्त जलन है? यस, हमारे अंदर जलन है। किस बात से? कि दूसरा उन्नति कर रहा है, हम उसकी उन्नति को देखकर जलते हैं। दूसरा हमसे आगे निकल जा रहा है, हम उसके प्रोग्रेस को देख के, उसके बढ़ोतरी को देख के जलते हैं। दूसरे का प्रमोशन होता है, हमें जलन होती है। आपको पता है, हमेशा हम अपने औहदे से, अपने हैसियत से ऊपर देखते हैं, ऊपर वालों को देखते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और जलन रखते हैं। कभी हम अपने से नीचे वालों को नहीं देखते हैं। हम कभी उन लोगों को नहीं देखते हैं जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, और हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करके हम जलते हैं। आज भाई भाई से जलता है। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तियों को जिसने अपने भाई की हत्या के लिए और पैसा देने के तैयार था, अपने भाई को मरवाने के लिए। भाई भाई से जल रहा है। प्रभु के नामधारी सेवक है जो सेवकों से जल रहे हैं, दूसरों से जल रहे हैं।
कुर्सियों के लिए और पद के लिए, पोस्ट के लिए, और वो क्या ना क्या कर रहे, कितना ही नीचे जाना पड़े वो उतना नीचे बनने के लिए भी तैयार है, इस प्रकार का जलन। लेकिन बाइबल बताते कि हमारा लड़ाई, हमारी कुश्ती गोश्त और खून से, मांस और लहू से नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम जले, पर उसके जलन में हम जलना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज हम अपने जलन में जल रहे हैं, अपने स्वार्थ के कारण हम जल रहे हैं, अपने आप के कारण हम लोग जल रहे हैं। हमें यहाँ की दुनियावी चीजों के लिए पता है दूसरों को मिल रहा है, अगर हमें नहीं मिल रहा है हम जल रहे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु से इसलिए बैकस्लाइड हो जा रहे हैं क्योंकि उनको दुनियावी चीजें नहीं मिल रही प्रभु से। पता है एलिया के अंदर कौन सा जलन था? सेनाओं के यहोवा के निमित्त उसके अंदर जलन था मेरे प्रियो। जिस चीज से, जिस काम से परमेश्वर का जी जलता है, उससे एलिया को जलन होने लगा। वो कह रहा है मुझे जलन नहीं, लेकिन तेरे निमित्त, तेरे लिए मेरे अंदर जलन हुई है, क्योंकि उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया है। परमेश्वर को जो बात हर्ट कर रही थी, उस बात से एलिया दुखित था। आज कई सारे ऐसे नबी हैं मेरे प्रियो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर को जिस बात से दुख होता है, उन दुख से वो लोग दुखी हैं। उनको वो जलन होती है जो प्रभु के अंदर पाया जाता है। इसी एलिया ने अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक किया था, और एलीशा ने एक व्यक्ति को भेजा और उसने यहू का अभिषेक किया राजा होने के लिए। और यही अभिषेक जो एलिया का एलीशा पर ट्रांसफर हुआ और एलीशा से यहू पर, वो क्या कहता है आइए हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पर यहू कहता है मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। ये एक यहू एक राजा है जिसका राजा होने के लिए अभिषेक एलीशा के द्वारा कराया जाता है, और जो ही ये राजा बनता है ये तबाही करना शुरू करता है शैतान के साम्राज्य पे, अर्थात आहाब के पूरे घराने का ये सर्वनाश कर देता है। और बाइबल में जो दुष्ट आत्मा का एक कैटेगरी पाया जाता है, जो एक समय कैरेक्टर था इजाबेल, उसका भी खात्मा ये यहू करवाता है। ये कहता है आ मेरे संग देख मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। जिस चीज से परमेश्वर जलता है, जिस काम से परमेश्वर जलता है, जिन बातों से परमेश्वर जलता है, आपको पता है जिस पर परमेश्वर का आत्मा रहता है उनके अंदर वो जलन होती है जिससे प्रभु को जलन होती है। ना कि अपने भाइयों से, ना कि अपने बहनों से, ना कि दूसरों की उन्नति से, बढ़ोतरी से, नो, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय में जिस बात से जलन होती है उस बात में वो जलता रहता है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसका 16वां पद में वहां देखिए लिखा है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। जिससे परमेश्वर को घृणा है, जिससे परमेश्वर को जलन है, जिससे परमेश्वर को तकलीफ है कि ये ना हो, उस चीज को देखकर पौलुस का जी जल गया। वो नहीं देखा कि एथेंस नगर में कौन कौन बिल्डिंग बना के रह रहा है, कौन कौन बड़े बड़े जो और बिजनेस खोल के रखा है हुआ है, तो कौन कौन जो बड़े पद में है, कौन कौन बड़ा रईस है, किसके पास लाख है, किसके पास करोड़ है, उससे पौलुस को मतलब नहीं था। उसने उस नगर में जो चीज से परमेश्वर को नफरत है वो चीज देखा। उसने देखा कि यहाँ कई सारे बुत बने हुए हैं, और उस चीज को देख आज भी सच्चे खुदावन से ये जो है अनजान है, उस बात को देख कर कि वो खुदावन की परिस्थिति नहीं करके मूर्तों की परिस्थिति कर रहे, उसका जी चल गया। क्या आज हमारे चारों ओर जो शैतान के काम हो रहे हैं उसको देखकर हमारा जी जल रहा है? क्या आपके अंदर वो जलन है? ईश्वर पूछता है किस चीज से जल रहे हो? दूसरों की पदोन्नति से? क्यों? क्या परमेश्वर ने जो हमारे लिए मिरास रख छोड़ी है, क्या वो बहुत नहीं है? क्या जो आशा उसने हमें दे रखी है वो आशा धन्य नहीं है? आपको पता है इसी एलिया का अभिषेक यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ऊपर था।
वो अभिषेक जिसके ऊपर होता है वो पाप को देख के ठहर नहीं पाता, वो जल उठता है। उसने जब हेरोदेश को देखा कि उसने अपनी भाई की पत्नी के संग विवाह किया है, वो जान गया ये गलत है, नाजायज है, और उसने उसके अंदर इतना हियाव था, वो जाकर उसको मुंह पे कहता है, सुन ए राजन, तूने गलत किया है। उसकी कीमत उसको मौत दे के चुकानी पड़ी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से परमेश्वर को जलन है उस चीज से उसके नबियों को जलन होता है। जिस चीज से प्रभु को जलन है उस चीज से उसके लोगों को जलन होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, जो मिले मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुल के कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? तुम मन फिराने के लिए आए हो, मन फिराने के योग्य फल कहां है? मेरे प्रियो, क्या आज हम उस अभिषेक में पाए जाते हैं? क्या आज हम उस जलन में पाए जाते हैं? क्या आपका जी जलता है? साम उसका 119:53 वर्स, आइए हम लोग देखते हैं वहां क्या लिखा है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। बाइबल दुष्ट किसको बताती है? आपके और मेरी नजर में दुष्ट कौन है? आपको पता है? जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानकर, जो प्रभु के कानून को जानकर, जो परमेश्वर के वचनों को जानकर उसको छोड़ देता है, उसको दुष्ट कहा जाता है। उसको दुष्ट कहा जाता है। और यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है कि दुष्ट जो तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। मैं आपको अपने विषय बताऊं, अन्य जातियों को जब मैं पाप करते हुए देखता हूं मेरा दिल में उतनी जलन नहीं होती। मैं सच कहता हूं कि प्रभु के दास रेवन हिल ने अपने किताब में इस बात को लिखा, अन्य जातियां तो अंधे और बहरे के मानिंद है, प्रभु कभी भी उसकी आंखें खोल देगा और वो प्रभु की महिमा के लिए आ जाएंगे। पर मेरा जी जलता है उन मसीहों को देखकर जो उसकी व्यवस्था को जानते हैं, जो उसके नियमों को जानते हैं, जो उसकी चेतावनियों को जानते हैं और उसके बावजूद उसको वो छोड़े हुए हैं। उसके कारण मैं कहता हूं, मैं संताप से जलता हूं। यस, आई हैव अ होली jealousy forsake my Lord Jesus। 136 में क्या लिखा है? मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। क्या हमारी आंखें ऐसी हैं? क्या हमारी आंखों से ऐसी जल की धारा बहती रहती है? आइए हम दुआ करें। आए प्रभु, हमारे अंदर तो उस जलन को उत्पन्न कर जो तेरे अंदर पाया जाता है। हमारे अंदर उस क्रोध को उत्पन्न कर जो तेरे अंदर पाया जाता है। आज वक्त है मेरे प्रियो मन फिराने का। क्यों पता है? क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से हो रही है, पर बाइबल बताती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आप उनको देखकर ना चले जिसके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। आज वो समय नहीं है कि नए लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाए, क्योंकि आज हर एक को प्रभु के विषय पता है। हर एक यीशु का नाम जानता है, पर यीशु के नाम के पीछे की सच्चाई वो अब बताने की बात नहीं रही, अपने जीवन से दिखाने की बात रही। और आज मसीहों में ये बहुत बड़ी कमी आ चुकी है कि वे प्रभु का प्रचार तो कर रहे हैं पर उनका जीवन सुसमाचार नहीं है। आज जरूरी है हमारा जीवन सुसमाचार होने का। आज जो उद्धार में है, जो विश्वास में है, उनको बदलने का समय है मेरे प्रियो। हालेलुया। पौल कहता है, बाहर वालों से मेरा क्या काम, उनका न्याय तो परमेश्वर करेगा, पर मैं भीतर वालों से काम रखता हूं। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आज के वचन से आप सबसे बातचीत किया है और आप सबको प्रभु ने आईना दिखाया है कि आखिर हम किससे जल रहे थे, हमारे हृदय में कौन सी जलन थी।
क्या जलन थी, किस बात की जलन थी, और कौन सी जलन हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। आइए हम लोग मन फिराए, डेडिकेट करें और अपने आप को रीडेडिकेट करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे और कहे, प्रभु यस, मुझमें भाइयों के प्रति जलन थी, बहनों के प्रति जलन थी, मेरे लोगों के प्रति जलन थी, पर अब मैं उन कामों से जलूंगा जिन कामों से तुझे जलन है, और उस जलन को अपने आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में उत्पन्न कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।